क्लास और मेरे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आमिर साहब, मैं बड़ी कुछ दानश्वरी में नहीं पढ़ा, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन करता हूँ। पिछले वीलॉग में हमने बात की थी कश्मीर की एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल सी कि कैसे चाइना पाकिस्तान एक नई थ्रेट्स वगैरह मर्ज कर रही हैं। अभी शामिद कुरैशी साहब भी हो गया है, जैन डिक्लेरेशन है, उस पर इंडिया ने भी रिएक्ट किया, चाइना ने भी रिएक्ट किया। मुझे बड़ा मुख्तसर सा बताएं, बल्कि उसकी गेम ऑफ थ्रोन हम सब ने देखी हुई है, बड़ा मशहूर उसका, एक सब्सक्राइब करें। आमिर साहब, मैं बड़ी कुछ दानश्वरी में नहीं पढ़ा, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन करता हूँ। पिछले वीलॉग में हमने बात की थी कश्मीर की एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल सी कि कैसे चाइना पाकिस्तान एक नई थ्रेट्स वगैरह मर्ज कर रही हैं। अभी शामिद कुरैशी साहब भी हो गया है, जैन डिक्लेरेशन है, उस पर इंडिया ने भी रिएक्ट किया, चाइना ने भी रिएक्ट किया। मुझे बड़ा मुख्तसर सा बताएं, बल्कि उसकी गेम ऑफ थ्रोन हम सब ने देखी हुई है, बड़ा मशहूर उसका, एक उसका डायलॉग कहें या उसका जो भी था, उसका एक जिसमें वो कहते थे एक आके विंटर इज कमिंग, वॉर इज कमिंग, वॉर इज कमिंग और नॉट इन द रीजन कि इंडिया चाइना का जिस तरह के चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जो आ रही हैं, विंटर इज कमिंग और नॉट। क्या साहब, वो तो दोनों मुल्कों को, ना चीन ना इंडिया अफोर्ड तो नहीं करते वॉर में, और आजकल जंगें होती भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। मगर 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 ये जब आप देखें सिर्फ लद्दाख में अभी जो है, पहले सिर्फ एक इनकी कोर होती थी, 14 कोर जो वहाँ पे लद्दाख के अंदर, अभी 4-5 डिवीज़न फ़ौज, तकरीबन 2 लाख के करीब इंडियन फ़ौज है, 2 लाख के करीब वहाँ पे चाइना की फ़ौज है, और एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज हो गई हैं। इंडिया ने जो अपने 5 राफेल मंगाए थे वो बिल्कुल वेस्ट बंगाल में बेस में कश्मीर के नीचे जो है वो प्लेस करके ट्रेनिंगें कर रहे हैं। उधर से उनका जो स्टेल्थ टाइप जो J-20 है, उसकी होतान में जो सिंकियांग की एयर बेस है, चाइनीज़ की जो इक्विवेलेंट है वहाँ पे, वो भी बिल्कुल ये स्टेल्थ नहीं है मगर स्टेल्थ वाली उसके अंदर फीचर्स हैं, और उनका भी टॉप ऑफ द लाइन है कि जो कि 60,000 की बुलंदी पे कर सकता है, क्योंकि ये एरिया जो है ये बहुत ही दुनिया का प्लेटो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, और 27,000 28,000 की चोटियाँ हैं, और नीचे जो ग्राउंड भी है वो भी 15,000 से लेके जो है ना 20,000 फुट तक जो है ना ग्राउंड फोर्सेस है। अब ये थिएटर देखें ना, हमारा खुंजराब ये 15,000 पे पीक है। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टरेन है, मगर उसमें भी 2-2 लाख फ़ौजें जो हैं वहाँ पे आई बॉल टू जब आई बॉल खड़ी हों, और क्योंकि ये जून के अंदर इंडिया की लास्ट स्कर्मिश हुई, उसमें 20 लोग मारे गए हैं, तो एक टेंशन की फ़ज़ा है। कल को जब वो इस तरह की कोई स्कर्मिश होगी तो इस बात का इम्कान है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो ज़्यादा डेडली होगा, क्योंकि इंडिया बदला लेना चाहेगा अपने 20 लोगों का, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद हो रही है, तो भी है कि जी वो क्योंकि उनके यहाँ ये सीज़ फायर था कि जी फायर आर्म यूज़ नहीं करनी, तो उन्होंने डंडों से और जुडो कराटे से 20 बंदे मार दिए। तो ये भी अगली दफ़ा वो होगा, इस बात का इम्कान है कि ज़्यादा वायलेंट हो नेक्स्ट टाइम इस स्कर्मिश, और जब 2 लाख फ़ौज इस तरह खड़ी हो। नॉर्मली क्या होता है कि विंटर्स के अंदर ये दुनिया की जंगों का एक स्टाइल है, जिस तरह अफगानिस्तान में भी जो है सर्दियों में रुक जाती है, तो रुक जाने चाहिए, मगर यहाँ पे एक इंडिया को बहुत बड़ी एक डिसएडवांटेज ये है कि टरेन का और इंडिया की प्लेसमेंट का फ़र्क है कि इंडिया की साइड पे जो लद्दाख है, लद्दाख को सिर्फ 2 रास्ते जाते हैं। एक जाता है श्रीनगर से, अभी ये पिछले दिनों खबर आई थी कि जनाब वो वहाँ पे उस लैंड स्लाइडिंग हुई है और वो सड़क रुकती रहती है, और सर्दियों में तो बिल्कुल बंद हो जाती है, और वो है तकरीबन, मगर ये प्रॉब्लम रहती है। वो श्रीनगर से जाती है कारगिल से होते हुए तो लेह को, और लेह से फिर आगे ये बॉर्डर की तरफ आगे जो है ना चीन के बॉर्डर की तरफ जाती है। दूसरा जाता है रास्ता मनाली से, मनाली से वो 1 महीना लगता है, बीच में जो चोटियाँ आती हैं 15,000 से लेके 18,000 फुट। अभी ये 18,000 फुट आप समझ लें पूरे यूरोप में जो है ना इतनी ऊंची उनकी हाईएस्ट पीक्स नहीं है, तो ये 18,000 की पासेस हैं जहाँ से पासेस से गुजर के जाते हैं, और वो ये अगले 1 महीना इस वक्त जो मुकाबला ये है कि तरसील सप्लाईज जो है ना विंटर के लिए भिजवा दी जाएंगी, क्योंकि रास्ते बंद हो जाएंगे। ये मनाली वाला रास्ता तो ये मेरा 15-20 दिन में टोटल बंद हो जाएगा, और ये अगले 6 माह तक फिर ये बिल्कुल इधर से गुजरा ही नहीं जा सकता। तो वहाँ पे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सिर्फ वहाँ पे गुजारा करना ही, 2 लाख फौज को वो पहुँचाना कि रास्ते बंद हो गए हैं, सिर्फ एयर रूट रह जाता है। तो इस वक्त सप्लाईज के लिए क्राइसिस चल रहा है पूरे इंडिया में, और वो धड़ाधड़ पैसे उस पर इंडिया वाले खर्च रहे हैं। चाइना को एडवांटेज ये है
कि उनका हैबिटेट ऑलरेडी मौजूद है, वो बड़े वेल प्लान, काफ़ी सालों से 20 साल से उन्होंने वहाँ पे छावनियाँ बना ली हुई हैं, वो रह रहे हैं, उनकी साइड पे टेरेन भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, सड़कें ऑल द वे जा रही हैं। और अब जो लेटेस्ट किया है जिस पे इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी है कि राइट टू द बॉर्डर, राइट टू द एलएसी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल तक वो फाइबर ऑप्टिक्स भी लेके आ गए हैं। तो उनको ये सर्दियों में नॉर्मली जंग नहीं होती, मगर क्योंकि चाइना को एक एडवांटेज है और ये बिल्कुल आई टू आई वो है, और इंडिया में इस तरह की क्योंकि बातें करने से बाज नहीं आते। अभी ये कल परसों जनरल रावत का बयान आ गया कि जी अगर हमें कहें तो वॉर प्लान इज ऑलरेडी ऑन द टेबल, ये पॉलिटिशियंस ने फैसला करना है। पॉलिटिशियंस पे बहुत प्रेशर है कि इंडिया के 20 लोग मर गए हुए हैं, और वहाँ पे जो भी तमाम डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल डायलॉग जितने राउंड्स हुए हैं और मिलिट्री राउंड्स भी जो हुए हैं वो सब फेल हो चुके हैं। सो व्हाट डू वी डू? इंडिया के लिए क्वेश्चन ये है कि अब करना क्या है इसका, कि डायलॉग में चाइना क्लियरली मैसेज दे रहा है कि वो बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे, और वो इस बात का वो कह रहे हैं कि जनाब 1959 के अंदर जो उनका बॉर्डर था वो उस पर चले गए हैं, दरमियान में 93 में वो ज़रा थोड़ा सा पीछे था। अब 59 का मतलब है कि आगे भी 20-25 किलोमीटर जो इंडिया के पास इस वक्त लैंड है, वो जब 62 की वॉर में हुआ ये था कि चाइना ने डिलिबरेटली खुद ही 25 किलोमीटर जो है ना पीछे चले गए थे वो। तो वो कहते हैं कि जनाब हम 59 के बॉर्डर पे चले गए हैं, तो किसी जगह 20 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर की जगह 3 किलोमीटर मजीद गुंजाइश है, और वहाँ पे डिमार्केटेड नहीं है, ना मैप पे है ना ग्राउंड पे है। जिस तरह हमारे सियाचिन में इंडिया ने हमारे साथ यही किया था कि वो जो पॉइंट है NJ2848 शायद, तो वो उसके डिमार्केटेड नहीं था, तो उन्होंने एडवांटेज उठाया। तो यहाँ डिमार्केटेड नहीं है, तो जो ले सकेगा ले लेगा। और इंडिया से जब इस तरह के जंगजू बयानात आ जाते हैं कि जनाब वो ये कि जी कुछ एरिया हम भी इनका ले लेंगे तो ये करेंगे, तो वहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जंग सर्दियों के अंदर भी बड़ी है। और चाइना को एडवांटेज है क्योंकि चाइना वहाँ बेटर स्टैब्लिश्ड है। चाइना वो है गो कि वो कह रहे हैं कि जंग नहीं करेंगे, पर इतनी जब टेंशन होती है तो जंग हो जाती है कई दफा। आई एग्री विद, बात तो एक बुलेट से हो जाते, छोटे वाकया से होती है। आपको याद यूगोस्लाविया में ये कुछ हुआ था जब उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई थी, वहाँ पे अगर ड्यूक और वो जो गई थी उनकी, जब उसमें गए थे कत्ल किया था, तो एक तो ट्रिगर हो गया था, ट्रिगर हुआ, कातलाना हमला हुआ, मारे गए ड्यूक और उसकी वो मारे गए जो वियना वगैरह से गए हुए थे वहाँ से उसके लिए। तो उसके बाद इतनी उसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। सो वो कहते हैं ऊँट की कमर पे, वो कहते हैं आखिरी दिन का इसी तरह का होता है कि पहले फैक्टर्स इकट्ठे हो रहे होते हैं, एक छोटा सा ट्रिगर होना, स्पार्क होना होता है, फिर उसके बाद ब्लास्ट होता है सारी चीज़ें। वो बात आपकी ठीक है। आपने अभी बात की कि उनकी आर्मी की तरफ से बयान आया कि जनाब जब भी कि हम जंग के लिए तैयार हैं या चीज़ें। अब डेफिनेटली जैसे आपने कहा इंडिया की एक पिछले साल प्लान इज ऑन द टेबल, उन्होंने यही बात करनी थी। साफ ज़ाहिर है उनका आर्मी का एक आर्मी चीफ है, 1.5 अरब का मुल्क है, अपने आप को बहुत बड़ी सुपर पावर भी समझते हैं, एहसास बर्तरी उनमें बहुत है, स्पेशली जब वो हमसे डील कर रहे हैं तो पाकिस्तान में कोई समझते नहीं है। अब चाइना के साथ मुकाबला है, तो डेफिनेटली उन्होंने इस तरह के जो बयानात हैं अपनी पब्लिक को भी, अपने मीडिया को भी एक एंगर आता है, पॉलिटिकल फोर्सेज हैं तो वो तो देखेंगी, अपनी आर्मी की तरफ देखेंगे, किसी भी दुनिया की उस आर्मी होगी डेफिनेटली, और उस वक्त जो उनकी फोर्सेज हैं वो यही जवाब देंगी। क्या मोदी साहब में इतनी कैपेसिटी है कि उनका आर्मी चीफ या उनकी आर्मी कमांड कह रहे वी आर रेडी फॉर वार? जब कहें तो मोदी साहब हमारे लिए तो हर वक्त तैयार रहते हैं, गन्ने तोपें उठा के जब चाहे जी चढ़ जाओ, घुस जाओ, जहाज भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। उस पर लेक्चर भी बड़े दिए थे लास्ट ईयर बालाकोट के बाद कि हमने कहा बादल हैं, बारिश हो रही है, पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा, बला बला चीज़ें। इतना बड़ा फैसला वो कर सकेंगे कि आगे जो आ रहा है, विंटर आ रहा है, कि फिर वो चाइना के साथ बरह रास्त हो जाए? इंडिया फंस गया है, मोदी साहब फंस गए हैं। तीन ही ऑप्शन है ना, एक है कि विड्रॉ कर दें, एक है कि स्टेटस को जो मौजूदा सूरत हाल है इससे समझौता कर लें, तीसरा ये है कि आप जंग करके छीन लें। मेरा ख्याल स्टेटस को वाली बात मुझे आपकी लग रही है। और वो स्टेटस को ही सूरत हाल है कि अभी 5 माह से स्टेटस को हो गया हुआ है, वो इकट्ठे किए जा रहे हैं फौजें, मगर उनके यहाँ क्योंकि मोदी साहब ने और बीजेपी का वो इतना एग्रेसिव स्टांस होता था, और पाकिस्तान में वो जो ऐसे आप कह रहे हैं बालाकोट और 56 इंच छाती जो है, तो उनके लिए ये भी एब्जॉर्ब करना, ये बोली और बातें जो कर ली हुई हैं कि जी हम 1 इंच नहीं देंगे, तो वो दिन ब दिन गुजर रहा है, स्टेटस को है। इंडिया के लिए जो फैसला है ना, जो कि पोलिटिकल वो फैसला है, वो ये है कि इसके सोल्यूशन 2 हैं। 2 ये हैं कि इंडिया को 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक ये है कि चाइना के जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे जो खित्ते की पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं। एक तो फॉर स्टार्ट जो है 5 अगस्त से विड्रॉल लाजमी है, ठीक है, वो बिल्कुल चाइना के वो उससे रिजॉल्व मसला उसके बगैर नहीं होता।
टू इंडिया का वो जो ये देख रहे थे कि जनाब ये क्वाड बन गया है जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ, और इंडियन ओशन नेवी में जो मलाक्का स्टेट में चाइना के जहाज़ कर देंगे, तो ये जो दूसरे कैंप की बातें जो कर रहे थे, तो चीन ने कहा जनाब 93 में आपने हमारे साथ मुआहदे किए थे कि जी ये चीज़ें करेंगे, और उस मुआहदों के अंदर ये था कि जो कश्मीर LAC के ऊपर है कोई भी पावर ब्लॉक उसको नहीं छेड़ा, इक्वेशन को नहीं छेड़ा जाएगा। तो पावर इक्वेशन को भी आप छेड़ रहे हैं, CPEC की भी मुखालफत कर रहे हैं, BRI का भी आप हिस्सा नहीं बन रहे हैं, क्वाड भी हमारे खिलाफ बन रहे हैं हिस्सा। तो इंडिया के लिए ये है कि उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने चीन के साथ मुखालफत करनी है, फ्रेंड और फो वाली, जो हमारे आगे अमेरिका ने सिचुएशन रखी थी, जो फ्रेंड और फो दरमियान वाली सिचुएशन, दरमियान वाली ये है कि ये स्टेटस को रहेगा। पर स्टेटस को भी मुझे लगता है कि ये नहीं रहेगा ऐसे वो, और जब ये आए तो एक दूसरे से लेने की और टेरिटरी भी कोशिश है। सो इस बात का इम्कान है कि ये स्टेटस को भी ऐसा ना रहे। सो जंग तो वो कह रहे हैं कि इंडिया के अपने लोग कह रहे हैं कि यहाँ काइनेटिक वॉर, ये लैंड वॉरफेयर वो पुरानी तरीके की नहीं होनी। चाइना टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, साइबर वॉर, स्पेस वॉर, कि इनका कोई पता भी नहीं हिलना, और ये राफेल बैठे के बैठे रह जाएंगे और वो इनसे कुछ भी नहीं होगा। वो देखें ना जो उन्होंने अपनी फाइबर ऑप्टिक बॉर्डर तक लेके गए, फाइबर ऑप्टिक क्यों लेके गए हैं, ताकि कम्युनिकेशन इनकी वो टोटली जैम कर लेंगे। और चाइनीज से इवन अमेरिका वाले इस बात पे डर रहे हैं कि इनकी साइबर उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बड़े फैसले हैं, और इनकी वैसे माफ़ कीजिएगा कि कलेक्टिव जो सोच होती है हर कौम और मुल्क की, तो इनकी जो ये बीजेपी के बाद से इंडिया वहाँ पे उस तरह का जिस तरह हमारे गले पड़ गया था ना 9/11 के बाद फैसला करना था, जैसा कैसा भी यू टर्न मारा, मगर हम अपने सर्वाइवल के लिए एकदम से यू टर्न मार सकते हैं। इनके अंदर कैपेबिलिटी के अपनी बका के लिए, सर्वाइवल के लिए इस तरह के बड़े फैसले कर सकते हैं या नहीं। दूसरा बीजेपी के लिए लास्टली एक चॉइस रहेगी है मोदी साहब के लिए, कि अपनी गवर्नमेंट बचा लें कि बीजेपी की पॉलिटिक्स कर लें, या मुल्क बचा लें। अच्छा, ये इस तरफ है, या इंडिया इस हाल में रहेगा, क्योंकि चाइना के साथ वॉर का मतलब बहुत ही जंग को सोचना, और वो भी आजकल के दौर में, और वो भी चाइना दो न्यूक्लियर पावर के दरमियान, बड़ी कौमों के दरमियान, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खौफनाक है। हमारे लिए भी बहुत हैं, पूरी दुनिया हमारे लिए भी बहुत है, पूरी दुनिया के लिए अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो इसलिए उसको भी वो है, इट्स बिटवीन इंडिया एंड बीजेपी गवर्नमेंट। हाँ नहीं, बड़ा अहम आपने बात की है कि मतलब एक का चॉइस है कि या हुकूमत बचा लें या हिंदुस्तान बचा लें, अपने आप को रिट्रीट करें और चीज़ें ठीक करें, जो मुश्किल है। लास्टली अमेरिका इन्होंने इंडियन ने स्टेप्स लिए थे कि इन्होंने बैन कर दिए थे ऐप वगैरह, चाइनीज़ ऐप बैन किए, इन्होंने इकोनॉमिक लिस्टें बनाना शुरू कर दी, बैकआउट करो, नहीं खरीदेंगे। ये कुछ अर्सा पहले की बात है। तो उनका ख्याल था कि शायद चाइना पे उनका इकोनॉमिक ये बहुत सारी कंसिड्रेशन है, बहुत सारी म्यूचुअल बायलैटरल ट्रेड है, मेरा ख्याल है उनकी अच्छी खासी बड़ी ट्रेड है, तो उससे शायद चाइनीज़ जो है ना वो डर जाएंगे, पीछे जाएंगे। लगता तो ये है कि कोई बात बनी नहीं है, चाइनीज डरे इस चीज़ से, या उन्होंने इसको मेरा ख्याल है उन्होंने ये इंडिया के अपने जो मुफक्कर हैं वो ये कह रहे हैं चाइल्डिश सी चीज़ें हैं। इनकी जो है 60-70 बिलियन डॉलर की जो इंडिया चाइना की ट्रेड है, एप्पल भी वहाँ से तो वो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया से। चीन की ट्रेड का कोई मेरा ख्याल 2-2.5% भी नहीं बनता। उनकी जो ट्रेड में इंडिया मैटर नहीं करता, वो बड़ा छोटा सा चंक है। मार्केट तो बहुत बड़ी इंडिया से, मिडिल क्लास 50-60 करोड़ 2-2.5% वो जो है चीन का लिए जो है, कोई उनकी ट्रेड का ज़्यादा फोकस अमेरिका और बाकी दुनिया में है। 2-2.5% है उनकी ट्रेड का, सिर्फ 2-2.5% है, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। दूसरा, चीन वाहिद ये मुल्क है जो कि ये कोविड के अंदर से उनकी ग्रोथ जो है ना स्टेबलाइज होके दोबारा जो है ना वो दोबारा 12% की उनकी फोरकास्ट आ रही है। इंडिया की -4% जा रही है। सो वो ट्रेड के इनके अपने नुकसान आते हैं, ये बंद करने से अपनी इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। ऑलरेडी इनकी इकोनॉमी की बुरी हालत है, ऑलरेडी ये कोरोना में है, साथ में ये चीन के साथ ये वाली टेंशन आ गई है। सो इंडिया के लिए बहुत बड़े लम्हा फिक्रिया है, सोचने की चीज़ें आ गई। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आमिर साहब ने बड़ी अहम बात की है जो इस वक्त वहाँ पे चल रही है, इंडिया और उस चाइना के हवाले से। पाकिस्तान डेफिनेटली पूरी दुनिया अफेक्ट होगी, तो आमिर साहब का